दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8, 9 और 10 को करेंगे। इसके बाद एजुटेरिया ख़त्म हो जाएगा। और जो लोग अनसब्सक्राइब करके जाते हैं उनके लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि एक और शख्स चला गया तो क्या हुआ, एक और शख्स चला गया तो क्या हुआ, हमारे साथ कौन सा यह पहली मर्तबा हुआ। जी हाँ दोस्तों, एक दो चले जाते हैं अनसब्सक्राइब करके, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 20 आ भी जाते हैं। ये आप सबका प्रेम और स्नेह है, इसी तरह से बनाए रखिए दोस्तों। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि इन लोगों को लग सके, ये और ज़्यादा जल सकें। जो भागते हैं ना दुम दबा के, वो कहते हैं कि जीवन में यदि सब सही चलने लग जाए तो समझ जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है दया। तो ये लोग हमारे लिए आईने का काम करते हैं। तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों, और अपना समर्थन देते रहिए, कायम रखिए उसको। चलिए शुरू करते हैं। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक के विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? सीधी सी बात है, किस वर्ष तक सभी विद्यालयों में 100% नामांकन की बात कही गई है, लक्ष्य रखा है? तो सही जवाब है 2030 तक। 2030 तक। दूसरा लक्ष्य क्या है? एड्स को समाप्त करना। 2025 तक बिहार का लक्ष्य क्या है दोस्तों? टीबी उन्मूलन। फिर दूसरा सवाल, पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसमें विकल्प में दिया गया फ्री पार्किंग ऐप। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। तो सही जवाब है स्वच्छता ऐप। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। भटकाने के लिए चौथा वाला विकल्प जरूर दिया जा सकता है। बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है दोस्तों। उसका नाम है बीम्स। तो ए विकल्प सही है, BEAMS। इससे दोस्तों बाढ़ पर और ज़्यादा सटीकता से निगरानी रखी जा सकेगी। साथ ही आंकड़े एकत्र करने के लिए एक एकीकृत सिस्टम बनाया गया है ये, जिससे और सहूलियत हो जाएगी। बिहार के रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की बात कही गई है? तो सही जवाब है 40%। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों। यस। अब जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा? तो सही जवाब है बिहार। राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश अधिसूचित कर नगर निकायों और महापौर, महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की। इसके तहत इनका चुनाव अब किन के द्वारा किया जाएगा? तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट जिन पे लिखा है उनको तो कतई नहीं छोड़ना है, ये जान लीजिएगा। तो सही जवाब है दोस्तों, इनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। अभी तक आपस में चुना जाता था, लेकिन अब जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। इसको रट लीजिएगा। बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया दोस्तों? तो सही जवाब है मधुबनी जिले में। जी हाँ, सुखेत मॉडल। इस बार सवाल पूछा जा सकता है। क्या है दोस्तों? गांव के लोगों को यह निर्देश दिया गया है इस मॉडल के तहत कि वह गीला कचरा और सूखा कचरा उसको अलग अलग एकत्र करें, उनसे उसका संग्रह कर लिया जाएगा कचरे का, और उसके बदले में सरकार उनको गैस उपलब्ध कराएगी खाना बनाने की, मतलब LPG उपलब्ध कराएगी। तो इस मॉडल की चर्चा जो है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, इस मॉडल की चर्चा प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कही है। तो याद रखिएगा, मधुबनी का मॉडल है। गोबर के बदले गैस उपलब्ध कराई जाएगी। कचरे के साथ साथ गोबर वगैरह भी उसमें शामिल है, याद रखिएगा। सुखेत मॉडल। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है दोस्तों? तो सही जवाब है नालंदा जिले में। जी हाँ, इसकी लंबाई आप लोग याद रख लीजिएगा, 40 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों।
और ये पूछी जा सकती लंबाई। और इसको अब तक का सबसे प्राचीन माना जा रहा है। इतिहासकारों के बीच इसको लेके मतभेद है, तो इसको अब तक सबसे प्राचीन माना जा रहा है। फिर है, बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, सवाल पूछा जा सकता है। और आपको बताते चलें कि करंट अफेयर के लिए आपको घटना सार के निचोड़ के तहत पूरी पीडीएफ दी गई है, माफ़ कीजिएगा पूरी प्लेलिस्ट बना के दी गई है। ऐसे ही पूर्वालोकन, घटना चक्र के पूर्वालोकन की पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसमें बिहार प्री में अब तक जितने भी सवाल पूछे गए सबका कलेक्शन आपको एक जगह दिया जा रहा है, तो उसको भी देखिएगा। और साथ ही दोस्तों एक प्लेलिस्ट बनी है आर्थिकी के नाम से, उसको ज़रूर देख के जाइएगा। कई सवाल आपको वहाँ से मिलेंगे, चाहे खनिज उत्पादन और भंडारण की बात हो, या फिर फसलों के उत्पादन और भंडारण की बात हो, या फिर बजट, केंद्रीय बजट और भी महत्वपूर्ण चीज़ें दोस्तों, वो सब आपको वहीं मिल जाएंगी। तो निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है। तो शेखपुरा में सबसे कम है। और फिर सबसे, माफ़ कीजिएगा क्या हो रहा है इसमें, किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है। और वनावरण जो है सबसे अधिक कहाँ है दोस्तों, तो एरिया और प्रतिशत दोनों के मामले में कैमूर अव्वल है, याद रखना है। नंबर 1 पे कैमूर है, चाहे फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से हो, चाहे फिर प्रतिशत की दर से हो, प्रतिशत की दृष्टि से हो। और यदि सबसे कम वनावरण की बात करी जाए तो वहाँ भी चाहे प्रतिशत की दृष्टि से हो या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से हो, शेखपुरा ही होगा। तो याद रखिएगा, शेखपुरा में सबसे कम वनावरण और कैमूर में सर्वाधिक। बात करें सर्वाधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई वनावरण में, तो वह है बांका, याद रखिएगा। और सब सर्वाधिक कमी कहाँ दर्ज की गई, कैमूर। ये चारों फैक्ट याद रख लीजिएगा दोस्तों। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है। तो सही जवाब है मुंगेर, याद रखिएगा। विश्व का ये तीसरा है, जी हाँ, चीन और रूस के बाद भारत ही ऐसा देश है जो वानिकी कॉलेज स्थापित कर रहा है। भारत कहाँ स्थापित कर रहा है, तो HBD बोले तो हैदराबाद। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो सही जवाब है दृष्टि ऐप, दृष्टि ऐप को लॉन्च किया गया है। बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। तो शकीबुल गनी। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है। तो राजगीर में की गई है। बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। 17 फरवरी 2022 को बिहार विधान मंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया। तो ओम बिड़ला जी ने किया, याद रखिएगा। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हैं ये भारत के। बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया है। तो मुंगेर में किया है। पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला कलेक्ट्रेट कौन सा बना है। तो सहरसा बना है, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसकी ऊंचाई भी रट लेना है, 251 मीटर। तो मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ कि सीता की मड़ैया में जो है उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी 251 मीटर ऊंचाई की, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अर्बन मिथिला हाट का निर्माण किया जा रहा है। तो सही जवाब है मधुबनी जिले में।
हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है? तो सुपौल में। कैसे याद रखना है? सफारी को सुपारी पढ़िएगा, तो सुपारी और सुपौल कनेक्ट करा दीजिएगा आपस में, तो याद रहेगा। कोसी सुपारी की शुरुआत कहाँ हो रही है? सुपौल में। बिहार सरकार ने राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो सही जवाब है सिडबी। आप लोग जान ही रहे होंगे, एमएसएमई को बढ़ावा देने और उसका संवर्धन, संरक्षण करने के लिए संस्था जो है वह सिडबी है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के। स्थापना इसकी 1990 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला इम्पॉर्टेंट सवाल, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा? तो सही जवाब है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर और किस लिए चर्चा में है दोस्तों? भिखारियों ने मिलकर यहाँ पर एक बैंक की स्थापना की है। दूसरा और महत्वपूर्ण करंट अफेयर, वन हेल्थ लैब देश की यहाँ पर स्थापित की जा रही है। बिहार के किस जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? याद रखना है, ये किस जिले में है पुनौरा धाम? याद रखना सीतामढ़ी जिले में। तो पुनौरा धाम दोस्तों क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पर जानकी मंदिर अवस्थित है। माफ करिएगा, जानकी मंदिर अवस्थित है। ऐसा माना जाता है कि जनक जो हैं यहीं पर हल चला रहे थे और हल चलाने के दौरान एक बॉक्स मिला और उसमें जो है सीता मैया पाई गई। बाद में उन्होंने उनका पालन पोषण किया। तो इनका जन्म स्थान माना जाता है पुनौरा धाम को, इसीलिए यह चर्चित है। तो प्रसाद योजना केंद्र सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई थी। जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं उनके संवर्धन और संरक्षण के लिए शुरू की गई थी, याद रखिएगा 2014। बिहार के किस जिले में पहली बार प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई जाएगी? तो भागलपुर। भागा कहाँ जाता है दोस्तों? सड़क पर भागा जाता है। तो अब प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क पर भागा जाएगा, याद रखिएगा। तो भागलपुर में ही बनाई जाएगी। देश की पहली सड़क दोस्तों कहाँ बनाई गई है? तो सूरत में। सूरत कहाँ स्थित है? गुजरात में, याद रखिएगा। निम्न में कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा? तो सही जवाब है पटना उच्च न्यायालय। बात करें पहला कौन सा ऐसा न्यायालय था जिसने यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई संपन्न कराई? तो गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट, याद रखिएगा। ये सब चीज़ें दोस्तों यूं ही नहीं आपको देता हूँ, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद निकाल के चीज़ें आपको देता हूँ। आपको कहीं नहीं मिलेंगी ऐसी चीज़ें, आप लोग देख लीजिएगा। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसीलिए स्टैटिक जीके का तड़का इसमें लगा रहता है, थंबनेल पे भी लिख देता हूँ इसीलिए। बनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से इसी वजह से दोस्तों थोड़ा लेट हो जाती चीज़ें, यूं ही नहीं दे देता हूँ, बस बनाया PDF चालू कर दिया और दे दिया आपको। काम करता हूँ उस पर, आप लोगों को इसको समझना चाहिए, इसीलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है दोस्तों? तो कैमूर में सर्वाधिक है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जमुई में, उसके बाद दूसरा स्थान है। नवादा तीसरा, चौथा मुंगेर, याद रखिएगा। और यदि सबसे कम की बात करी जाए तो शेखपुरा, अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं शेखपुरा। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2020 से 25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 21-22 में विभिन्न विभागों के अंतर कुल बजट का प्रावधान किया गया है दोस्तों 5,000 करोड़ रुपए का, याद रखिएगा। इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन याद रखिएगा इसको। फिर है बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भागना बिगहा, जी हाँ, बिहार शरीफ में इसकी स्थापना की जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट लिखा है। अगला इम्पॉर्टेंट,
बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया है। कलर चेंज कर लेते हैं। यस। वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है दोस्तों? तो सही जवाब है कैमूर। तो अभी वर्तमान में केवल एक ही तैयार है, वाल्मीकि नगर, याद रखिएगा। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना, यहाँ पर रही होना चाहिए था, चल रही किस योजना को स्कॉच संस्थान ने 21-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है दोस्तों? तो सही जवाब है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। बिहार का पहला बम्बू या बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? तो महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बोधगया में। बोधगया में ही दोस्तों, बोधगया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उन्होंने साधना की थी, साधना खुले में की थी। तो अब जो है वहाँ पर बैम्बू गार्डन बनाया जाएगा। ऐसे जोड़ के पढ़िएगा, उनके चारों ओर बैम्बू गार्डन स्थापित कर दिया जाएगा, तो अब साधना और अच्छे से करेंगे। बांस के पेड़ों में दोस्तों उनके नीचे शीतलता ज़्यादा रहती है। बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जाएगा? महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो सही जवाब है पटना में। कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्न में से किसे बिहार श्री सम्मान दिया गया है? तो डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह को। हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोनो सुसो या मैला पल्लू नाम से प्रकाशित किया गया। इसके लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जापानी नाम भी याद रखिएगा, दोरोनो सुसो। तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल ई सदन बन गया है? पहला विधान परिषद, याद रखिएगा। तो सही जवाब है बिहार। नेक्स्ट, जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो यह कहाँ स्थित है दोस्तों? पूर्वी चंपारण में। आपको बता भी चुका हूँ, सिसरिया नदी जो है बिहार की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी बोली गई है। और इसके लिए ट्रिक आपको क्या बताया था? सिसरिया ले रही है सिसकियाँ। अगला है, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई? यह धनराशि जरूर याद रखिएगा, 300 रुपये। तो जवाब है बिहार के द्वारा। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार ताड़ी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी दोस्तों? तो 1 लाख रुपए की। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो इसका सी वाला विकल्प सही है। दोनों कथन सत्य हैं। क्या हैं दोनों कथन दोस्तों? अर्थशास्त्री एवं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक शैवाल गुप्ता को, जी हाँ बिहार के अर्थशास्त्री हैं, इनको मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार, जी हाँ गलत प्रिंट हुआ है, पद्मश्री की बात हो रही है, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। किसे? शैवाल गुप्ता को। दूसरा, सराहनीय चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री सम्मान 2022 दिया गया। तो दोनों कथन सही हैं। बात यदि वर्तमान की करें, मतलब 2023 की, तो हाल ही में कुल 106 लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं। उनमें से दोस्तों बिहार के कौन कौन से हैं जिन्हें पद्मश्री मिला है? तो आनंद कुमार जी को मिला है, सुपर 30 वाले, और दूसरे हैं कपिल प्रसाद जी। इन 2 लोगों को पद्मश्री प्राप्त हुआ है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है दोस्तों बता दूं, आर्थिकी का
निचोड़ पड़ा हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से जितने भी सवाल बन सकते हैं वह आपको मिल जाएंगे, तो उसको जरूर देखिएगा। तो बिहार में कुल वृक्षावरण दोस्तों कितना है, तो 2341 किलोमीटर स्क्वायर, याद रखिएगा, या 2341 वर्ग किलोमीटर। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो 11 चरणों में संपन्न हुआ। बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है दोस्तों, तो 2025 तक, मार्च 2025 तक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन और दहेज प्रथा उन्मूलन जैसी कुप्रथाओं को दूर करने के लिए समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, तो तीनों कथन उपर्युक्त सभी सही हैं, मतलब तीनों कथन क्या है। यह यात्रा 25 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच की गई। यात्रा की शुरुआत, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मोतिहारी से की गई। समापन इसका कहाँ किया गया, पटना में। ये दोनों कथन जरूर याद रखिएगा, मोतिहारी से शुरुआत और समापन पटना में। कैबिनेट की बैठक का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया था 2021 में, तो याद रखिएगा वाल्मीकि नगर, हमारे दोस्तों उत्तर प्रदेश में। जैसे मैं पश्चिमी यूपी से बिलोंग करता हूँ, शाहजहाँपुर से, तो वहाँ क्या है, वाल्मीकि समुदाय को निकृष्ट माना जाता है, जो मैला उठाने वाला समुदाय है। आप लोग उसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा, जो भी हो, मेरा उद्देश्य उसको ठेस पहुँचाना नहीं है, आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो राजनेता होते ही अपना वोट बैंक देखते हैं, तो ये उनको जो है गौरवान्वित महसूस कराने के लिए इन्होंने वहाँ पर बैठक का आयोजन किया। इस तरह से चीज़ें याद रखिएगा, या फिर सीधे सीधे कहें कि अछूत क्षेत्र में जो है कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया, ताकि वो लोग जो हैं सरकार से जुड़ाव महसूस कर सकें, ये संदेश देने के लिए। अब इसके पीछे इनकी क्या मंशा थी मैं नहीं जानता, लेकिन आपको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बना दिया है। राज्य में चलाया जा रहा सांस कार्यक्रम किससे संबंधित है दोस्तों, तो आप लोग जान ही रहे होंगे, निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान है। यह अभियान केंद्रीय स्तर पर भी चलाया जाता है, याद रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, तो सुपौल को दिया गया है। किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो बिहार। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा, जो भी पेशेंट सरकारी अस्पतालों में रहेगा उसके लिए 3 टाइम गुणवत्ता युक्त या फिर पोषण युक्त भोजन सरकार मुहैया कराएगी। साथ ही उनके संबंधियों या फिर परिजनों को भी भोजन उपलब्ध कराएगी, लेकिन कम कीमत पर, ऐसा नहीं मुफ्त कराएगी, याद रखिएगा। विकल्प दिए जा सकते हैं, फिर सब में जो है फ्री फ्री दिया रहे और आप डुबो दो। तो दीदी की रसोई, जी हाँ, महिला सशक्तिकरण की दिशा में अच्छा काम है दोस्तों। महिलाओं को जो है रोजगार मिलेगा, महिलाएं जो हैं यहाँ पर रसोईया का काम करेंगी, उनको 6,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो इसको जो है मेंस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं महिला सशक्तिकरण में। ऐसे ही दोस्तों सरकारों को विभिन्न प्रकार के रोजगार जो है सृजित करने चाहिए, ताकि महिलाएं सशक्त हो सकें। उनकी भूमिका जो है घर की 4 दीवारी से बाहर भी पहुंच सके। फिर है, कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ बनाया गया, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो IGIMS पटना में। किस राज्य सरकार ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है, तो तेलंगाना ने लिया है। तो दोस्तों सेट 8 कंप्लीट हुआ, अब अपन सेट 9 की ओर कूच करते हैं। पहला ही सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया है, उनका संबंध किस राज्य से है, तो बिहार से है। बिहार के किस जिले में स्थित नबीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी ने 660 मेगावाट वाली बिजली उत्पादन की दूसरी इकाई की शुरुआत की दोस्तों, तो औरंगाबाद।
अगला महत्वपूर्ण सवाल इम्पॉर्टेंट, बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो सही जवाब है फतुहा में बनाया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रिपोर्ट 2020-21 में 52 अंकों के साथ बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, एकदम रट लेना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा युवाओं को कितने लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा? तो 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किन व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पटना में गरिमा गृह की स्थापना की गई है? तो ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए गरिमा गृह की स्थापना की गई है। बिहार के किस विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई है दोस्तों? तो सही जवाब है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो रोहित कुमार को सम्मानित किया गया। अगला महत्वपूर्ण सवाल, शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना हो गया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो मोटा माटी 15% आप लोग याद कर लीजिएगा। सही जवाब है 15.3%। तो 15 याद रखिएगा, ये दशमलव वाला छोड़ दिया करिए और लगभग वाला तैयार कर लिया करिए ताकि याद रखने में आसानी हो सके। हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो सही जवाब है मुख्यमंत्री बाल रक्षा कार्यक्रम या फिर मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। जी हाँ, हृदय से संबंधित है तो यही सी वाला विकल्प सही होगा, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। हृदय में छेद की बात हो रही है। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला गया है? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। दूसरा वाल्मीकि नगर में बन रहा है, माफ कीजिएगा, बिहार का पहला जैव विविधता पार्क, जी हाँ पहला खोला गया है, अभी दूसरे की बात नहीं हो रही है, अररिया जिले में खोला गया है। बिहार सरकार द्वारा किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीटें आरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में ये सरकार का अच्छा कदम है, पूछा जा सकता है सवाल। देश में जल निकायों को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? तो बिहार होगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है दोस्तों? तो सही जवाब है 7.84%। कैसे याद रखना है? 7 और 8 को पास पास रख लीजिएगा, 7 के बाद 8 आता है, ऐसे ही याद रखिएगा। बात यदि वृक्षावरण की करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48, तो 2 के बाद 4, और इतना ही दोस्तों भारत की भूमि है पूरे विश्व की भूमि की, 2.4%। बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे दोस्तों? तो मुख्यमंत्री होंगे। 6.2 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बिहार के किस जिले में बनेगा? तो सही जवाब है पटना। देखिए देश की बात हो रही है तो देश, अगर राज्य के संदर्भ में बात करी जाए कि राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करेगा राज्य के स्तर पर, तो उसकी राजधानी ही करेगी। तो कुछ सवाल जो हैं गेस करके सही किए जा सकते हैं। देश के पहले की बात करी जा रही तो स्वाभाविक सी बात है पटना में ही स्थापित किया जाएगा। बिहार में ई निश्चय पोर्टल किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो पंचायती राज विभाग द्वारा। याद रखना है किस से संबंधित ई निश्चय पोर्टल? दोस्तों हर घर जल पहुंचाने की जो राज्य की योजना है और साथ ही नालियों के पक्कीकरण, मतलब उनको पक्का करने के लिए जो योजना चलाई जा रही है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा ई निश्चय पोर्टल। बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार गंगा नदी के किनारे कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। हाल ही में बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? तो सही जवाब है दरभंगा।
दरभंगा। जनवरी 2023 में बिहार सरकार ने किस जगह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण करने की घोषणा की है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही जवाब होगा फतुहा में। फतुहा में। और यहीं फतुहा में क्या हो रहा है? राज्य का पहला इनलैंड कंटेनर डिपो भी बनाया जा रहा है। बिहार में स्थित किस झील को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है दोस्तों? सामुदायिक रिजर्व की बात हो रही है। किस झील को घोषित किया गया है? तो गोगाबिल झील को, याद रखिएगा। कांवर झील बेगूसराय की है, जिसको एकमात्र रामसर साइट होने का गौरव प्राप्त हुआ है बिहार की। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में बिहार के किन जिलों को शामिल किया गया है? तो गया और नालंदा को, याद रखिएगा। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है? तो सही जवाब है 2030 तक। और यही लक्ष्य एड्स के उन्मूलन के लिए भी रखा है सरकार ने। पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? तो अररिया में बनाया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट सवाल, बिहार के किस जिले में स्थित कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? अभी हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, बेगूसराय को। तो बात की जाए कि बिहार में कितने रामसर स्थल हैं, तो जवाब होगा अभी तक एक ही है। बात यदि पूरे भारत की करी जाए तो आज़ादी का अभी हमने 75 वर्ष पूर्ण किए हैं, अमृत काल में चल रहे हैं। तो दोस्तों 75 रामसर साइट वर्तमान में भारत के हैं। मौजूदा स्थिति में 75 रामसर साइट हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र कितना है दोस्तों? तो 7380 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है? तो कहाँ की हैं दोस्तों? सहरसा की। तो पहुंचने के बाद इन्होंने हर्ष का अनुभव किया, तो साहर्ष, इन्होंने हर्ष का अनुभव किया लक्ष्मी झा ने। और लेट्स इंस्पायर बिहार.org या किस के लिए लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो सही जवाब है उद्यमिता के विकास के लिए। फिर है, आर के सिंह ने हाल ही में किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की बात करी जा रही है तो बिहार में। बात करें आर के सिंह की तो कौन है दोस्तों? ये जो हैं बिहार से सांसद हैं, केंद्रीय सांसद हैं, याद रखिएगा। 30वां, बिहार सरस मेला का आयोजन कहाँ किया गया दिसंबर 2022 में? तो पटना में। बिहार में जनजातीय शोध संस्थान, बहुत महत्वपूर्ण है, की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो पटना में की जाएगी। हाल ही में भागलपुर में आयोजित राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में निम्न में किसने गोल्ड जीता? ये सवाल आप याद रख सकते हैं। तो सही जवाब है सुविधा कुशवाहा ने। अक्सर मैं कहता हूँ खेल वाले छोड़ दीजिए, मेरा व्यक्तिगत मानना बहुत मेहनत करनी पड़ती है खेल वाले सवालों को रटने में, तो लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर के हुआ करें उनको जरूर रट लिया करिए। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 22 के अनुसार डिजिटल डिवाइड में सबसे कम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? इसको हम लोग घटनासार के निचोड़ में पढ़ चुके हैं। तो सही जवाब है बिहार। और सबसे अधिक इंटरनेट की पहुंच वाले लोग जो हैं किस राज्य में हैं? तो याद रखना है महाराष्ट्र, याद रखिएगा। यही सब चीज़ें दोस्तों आपकी क्लास को औरों से यूनिक बनाती हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी तबके के भूमिहीन लोगों को 5 डेसिमल जमीन देने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने। ये जरूर याद रखिएगा कितने डेसिमल? तो 5 डेसिमल। किस राज्य सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्त एवं सुदृढ़ संस्था की स्थापना
करने का निर्णय लिया है? तो बिहार ने। निम्न में से किस जिले में हाल ही में नाबार्ड हाट मेला का आयोजन किया गया दोस्तों? तो पटना में किया गया, याद रखिएगा। 17वें जूनियर नेशनल सॉफ्ट, महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी बता दे रहा हूँ, 17वें जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में बिहार ने किसे हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया? देख लीजिएगा, स्वर्ण पदक जीता है और वो भी बिहार ने, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सही जवाब है, किसे हराया? चंडीगढ़ को। दिसंबर 2022 की घोषणा के अनुसार किस राज्य के सभी जिलों में अवस्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर प्रत्येक माह 14 तारीख को, यह जरूर याद रखिएगा तारीख, 14 तारीख को स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा? तो बिहार। तारीख जरूर याद रखिएगा, प्रति माह 14 तारीख को। बेंगलुरु में दिसंबर 2022 में 60वें नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिभावान खिलाड़ी सानवी चौहान ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में किस घोषणा के अनुसार बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण कब से शुरू होगा, जो 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा? तो सही जवाब है 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा, डी विकल्प सही है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत की अध्यक्षता में भारत में G20 की 200 अलग अलग बैठकें आयोजित होनी हैं। इस दिशा में बिहार में कहाँ 6 मार्च और 7 मार्च 2023 को बैठक आयोजित की जाएगी? दोस्तों G20 को हम विस्तृत रूप से घटनासार के निचोड़ में पढ़ चुके हैं, तो उसको बार बार नहीं दोहराऊंगा। तो इसका सही जवाब है, कहाँ बैठक आयोजित की जाएगी? गया और राजगीर में। कन्फ्यूज नहीं होना, पटना भी दिया है विकल्प में, फिर राजधानी के संदर्भ में आप यहाँ पर अपना दिमाग चलाने लग जाएं, महत्वपूर्ण कन्फ्यूजन हो सकता है। किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों के DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई? तो बिहार के द्वारा। और नवीनतम हाथी रिजर्व दोस्तों कहाँ बना है? देखिएगा, बताइएगा। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो कांस्य पदक जीता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 इंपॉर्टेंट सवाल है, से संबंधित सम्मानित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है। पेन ड्राइव में हाथी पुस्तक के लिए अजित आजाद को मैथिली भाषा के तहत साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2022 का। बद्री नारायण की पुस्तक तुमड़ी, याद रखना है, जो हिंदी भाषा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो दोनों विकल्प सही हैं, तो अतः कथन सी सही है, विकल्प सी सही है। बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया दोस्तों? तो अरमान आलम को चुना गया है। कला उत्सव 2022 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया। तिरुवनंतपुरम में चल रहे 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बधिर पुरुष वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने गोल्डन जीता है दोस्तों? महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। तो सही जवाब है अभिषेक कुमार जी ने। नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में GST संग्रह की वृद्धि में बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा है? बहुत महत्वपूर्ण है भैया, प्रथम स्थान रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से ऊर्जा की बचत व संरक्षण पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? तो भावना सिंह ने। गुवाहाटी में आयोजित तीसरे नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन कथन सही है दोस्तों? तो सभी कथन सही हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये कथन, महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। तान्या मिश्रा को ट्राई एथलान में रजत पदक मिला। आशुतोष को भी इसमें रजत पदक मिला। जवेलियन थ्रो में निशी कुमारी ने रजत पदक जीता। जवेलियन थ्रो के 14 वर्ष के आयु वर्ग में प्रदीप ने कांस्य पदक जीता। तो तीनों कथन सही हैं।
अब दोस्तों कूच करते हैं सेट 10 की ओर। इसमें दोस्तों बजट और आर्थिक समीक्षा से सवाल बनाए गए हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले भी हैं। तो इसलिए जिन पर मैंने इम्पॉर्टेंट लिखा है सवालों पर, उन पर ज़्यादा आपको गौर करने की आवश्यकता है और वही आपको रटने हैं, बाकी को छोड़ सकते हैं। तो पहला सवाल, बिहार बजट 22-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो जवाब है 6 शहरों को, संख्या याद रखनी है। और मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर, ये 6 शहर शामिल हैं। बजट के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे? कितने जिलों में? 3। तो जवाब है पटना, नालंदा और दरभंगा, बी विकल्प सही है। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल व्यय बजट अनुमान है कितना? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, रट लेना है इसको। 2,37,691.19 करोड़। कैसे याद रखना है? फुल फिगर इसका आपको रटना है, 2,37,600 करोड़, ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पादन वर्तमान मूल्य पर कितना रहा है? सवाल नहीं पूछा जाएगा, बता दूं आपकी जानकारी के लिए, 618,000 करोड़ रुपए। अगला भी सवाल महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन बता दूं, बिहार आर्थिक सर्वे समीक्षा के अनुसार 2021 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना रहा है? तो 379.55 हजार करोड़। अब जो सवाल आ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, रटना है इसको। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2021 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना था दोस्तों? तो 18 लाख टन, याद रखिएगा, ये लगभग इसी के बराबर है, 17.95 के। तो पूरा वाला याद रखिएगा, 18 लाख टन। अगला भी सवाल महत्वपूर्ण है, इसको भी रटना है। बजट 22-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस मद से होगी दोस्तों? तो सही जवाब है केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से, सभी लोग जान रहे होंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, हाँ महत्वपूर्ण सवाल है, के अनुसार 2019 से 20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है दोस्तों? तो पटना जो है शीर्ष पर है। बात करें सबसे नीचे कौन है? तो शिवहर। बिहार बजट 22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो सही जवाब है 80%, 80.76 या फिर 80%, 80 ही याद रखिएगा, महत्वपूर्ण नहीं है। अगला भी महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है दोस्तों बजट में, वित्तीय वर्ष 2022-23 में? तो सही जवाब है 1,91,956 करोड़ रुपए। अगला जो सवाल है वह बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार आर्थिक समीक्षा या सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? तो शिवहर में। ऊपर भी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य में स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है दोस्तों? रट लेना है, नहीं इसको नहीं रटना है, 34,314 रुपये। देख लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे। बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है, इसको छोड़ दीजिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2021 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो 50,555, याद रखिएगा, ये वर्तमान या फिर चालू मूल्य पर बात करी जा रही है। पहले हम स्थिर कीमतों पर देखे हैं, अब जो सवाल है वो महत्वपूर्ण है। 21-22 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? याद रखना है, उत्पादकता की बात हो रही है, उत्पादन की नहीं। तो जवाब है बेगूसराय।
2020-21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से बिहार के किस जिले में हुआ? बहुत महत्वपूर्ण है भैया, तो रोहतास जिले में हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में फसल सघनता सर्वाधिक किस जिले में थी? रटना है इसको, महत्वपूर्ण है, तो शिवहर में थी। बिहार में 20-21 में चावल की उत्पादकता कितनी थी दोस्तों? तो 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2021 तक की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि कितनी रही? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो 2.3%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही है दोस्तों? तो 350 किलोवाट घंटा। आर्थिक समीक्षा की बात करी जाए दोस्तों तो 21-22 ही समझिएगा, बार बार नहीं बोलूँगा। फिर बिहार की आर्थिक समीक्षा के अनुसार 20-21 में राज्य में बिजली की उपलब्धता कितनी थी? तो 6422 मेगावाट। खपत वाला जरूर रख लीजिएगा, इसको छोड़ सकते हैं आप। फिर बजट 22-23 का कुल बजट पिछले वित्तीय वर्ष के बजट से कितना करोड़ अधिक है? तो 19,388 करोड़ अधिक है। बिहार बजट में कितने नए रोप वे परियोजना की स्वीकृति दी गई है? बहुत महत्वपूर्ण है, तो जवाब है 6 रोप वे बनाए जाएंगे। मॉडल टाउन भी कितने बनाए जाएंगे? 6, याद रखिएगा। बिहार बजट 22-23 के अनुसार कुल कितना इथेनॉल इकाई लगाने का काम पूरा होगा? अनुमान है दोस्तों, तो सही जवाब है 151। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? तो जवाब है 25,825 करोड़। अगला जो सवाल आ रहा है दोस्तों वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अब बात करी जा रही राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? बहुत एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कतई रट लेना है। 3.47%। 3 के बाद 4 आता है, ऐसे याद रखिएगा, 3.4%। बिहार बजट के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हो गया है? तो 15%। अगले 2 सालों में कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य तय किया है बिहार सरकार ने? तो 17%। 2% वृद्धि की बात कही है 2 वर्षों में। फिर है राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे दोस्तों वित्तीय वर्ष 2022-23 में? तो 7 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। फिर है बिहार बजट 22-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण है, तो जवाब है 16.5%। शिक्षा पर खर्च करने हेतु कितना धन आवंटित किया गया है? तो जवाब है 39,191 करोड़ रुपए। यह याद रखिएगा, 39,191 करोड़ इंपॉर्टेंट है। बजट में स्वास्थ्य पर खर्च हेतु कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो 1,61,034 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा 16,134 है, 16,134 है। शिक्षा पर कितना है दोस्तों? 39,191, याद रखिएगा, लगता है मुझसे भूल हो गई है लेकिन अब सही है, 39,191 करोड़ रुपए। शायद मैंने लाख बोल दिया था पहले। सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट में सर्वाधिक खर्च किस मद पर किया जाएगा? अति महत्वपूर्ण है, रटना है इसको, शिक्षा पर किया जाएगा। कितना प्रतिशत? 16.5%। 22-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है दोस्तों? तो सही जवाब है लगभग 20%। अगला महत्वपूर्ण सवाल है 22-23 में बिहार की विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो 9.7%।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को कुल कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है? तो कितने अध्यायों में बांट कर पेश किया गया है दोस्तों? तो जवाब है 13 अध्यायों में। एक मिनट दोस्तों, इसको देख लेते हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है। 35 का डी सही है। 13 अध्यायों में बांटा गया है दोस्तों आर्थिक समीक्षा को, तो रट लेना है। अगला इम्पोर्टेंट है, बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो 61% है, याद रखिएगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों को रट लेना है। फिर बात करी जाए प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा दोस्तों कितना है, तो लगभग 20% है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र कोई सेवा क्षेत्र कहते तो स्वाभाविक सी बात है उसी का ज़्यादा होगा। और बात करी जाए द्वितीय क्षेत्र की, बात करी जाए विनिर्माण की, तो वह भी 20% है। तो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों लगभग 20%, और सर्वाधिक है दोस्तों लगभग 60% या फिर 61% किसका? तृतीय क्षेत्र का योगदान। तीनों याद रखने हैं, 20, 20 और 60। बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, बिहान ऐप। एकमात्र जिला जहां बिजली की खपत पिछले वर्ष की अपेक्षा कम हुई है, तो सही जवाब है पटना। आर्थिक समीक्षा के अनुसार कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? एकमात्र जिला जिसका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा वह पूर्णिया है। बहुत महत्वपूर्ण 41वां सवाल। बिहार में सबसे कम ऋण जमा अनुपात मुंगेर का रहा, ये भी महत्वपूर्ण है। बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना है दोस्तों? 41.2%। तो तीनों कथन सत्य हैं, एकदम रट जाइएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता है दोस्तों, या फिर जीवन प्रत्याशा है कितनी? लगभग 69 वर्ष। बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार बिहार में औसत वर्षा दोस्तों कितनी हुई है? तो 1385 मिलीमीटर। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2020 में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक किशनगंज, जहां भगवान कृष्ण की लीला रहेगी वहां वर्षा होगी ही होगी। और सबसे कम अरवल में गड़बड़। फिर है, बजट में व्यय पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? व्यय की वृद्धि कितनी हुई है बजट व्यय में? बहुत महत्वपूर्ण, रट जाइएगा। या फिर कहा जाए वर्तमान मतलब जो 22-23 का बजट है वह कितना प्रतिशत ज़्यादा है पिछले की तुलना में? तो सही जवाब है 888 या फिर 888, याद रखिएगा 8.88%। यह ऐसा डिजिट है जो आपको याद रहेगा, अब बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, बजट में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित हैं दोस्तों, तो 1,96,704 करोड़ रुपए। बजट में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित हैं कितनी? 41,187 करोड़ रुपए। बिहार बजट 22-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को कितने रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है? तो सही जवाब है 5 लाख रुपए का, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल भी इम्पॉर्टेंट है, बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? अब कथन क्या क्या है? सड़कों की कुल लंबाई में देश में बिहार का स्थान चौथा है, तो सही जवाब है 8वां। नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई दोस्तों किस जिले में है बिहार में? तो पटना में है। नेशनल हाईवे की लंबाई बिहार में सबसे कम किस जिले में है? तो शिवहर में है। तो तीनों कथन सत्य हैं और तीनों ही रट जाइएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 2036 तक कितने प्रतिशत होने का अनुमान है?
50वां सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सही जवाब है 61.4% या फिर मोटा मोटी 60%। और सेवा क्षेत्र में कितना योगदान है? इतना ही योगदान है सेवा क्षेत्र का देश राज्य की जीडीपी में, याद रखिएगा। तो जो कार्यशील आबादी है वही सेवा करती है, तो सेवा क्षेत्र में भी कितना होगा? 61 ही होगा। तो इस तरह से लिंक कर लीजिएगा तो भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों ये बिहार पूरा कंप्लीट होता है। अब जो है इसके बाद आपको घटना चक्र का जो दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर PYQ विद MDA दिया जा रहा है, उसका जीव विज्ञान वाला पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद बिहार स्पेशल बचेगा, वो भी आपको दे दूंगा। फिर तीसरा और जो एक हिस्सा बचा हुआ है वह घटनासार के निचोड़ के तहत आपको दिया जाएगा। तो ये 3 टास्क अभी बाकी हैं परीक्षा के, मतलब एकदम नज़दीक से नज़दीक हमारे आती जा रही है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। PDF के लिए टारगेट करंट AK 1 2 3, जी हाँ, टारगेट करेंट AK 1 2 3 को ज्वाइन कीजिएगा। यहीं पर सारी वीडियो के लिंक और PDF वगैरह जो भी सामग्री है महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से सब आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।